बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारे पास 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का छठा सवाल है। ये छठा सवाल भी हल करेंगे और इसके आगे जो भी सवाल हैं वो भी आज हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इसके 5 सवाल हल कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ये इसने रकम दी हुई है x+1 का अंडर रूट प्लस x माइनस 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू x+6 का अंडर रूट। तो इस सारी टर्म्स के अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों जानब स्क्वायर ले लेना है। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया है और इधर भी, इधर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर हम a+b होल का स्क्वायर वाले फार्मूले की मदद से खोलेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x+1 का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x+1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 का अंडर रूट प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+6। इधर अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया था तो यहाँ हमारे पास आ गया x+1, इधर आ गया x माइनस 2। तो इन्हें अब हम प्लस करा देंगे। ये x और x 2x हो जाएंगे। ये माइनस 2 में से जब 1 चला जाएगा तो यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट x+1 और ये हमारे पास x माइनस 2 है इज इक्वल टू x+6। तो अब इस रकम में से हमने ये 2x माइनस 1 को उठाना है और इस तरफ लेके आएंगे। तो ये इनके साइन हमारे पास दूसरी तरफ जब जाएंगी ये रकमें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2x इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। ये -1 इधर माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया। -2x में से x चला जाएगा, -x आ जाएंगे और ये हमारे पास 6 और ये 1 प्लस हुए 7 आ गया। इधर सारी रकम वैसी की वैसी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करा देना है। तो इधर हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। यहाँ हमारे पास आ गया x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x³ बन गया, x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -2x बन गया और 1x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हमारे पास +x बन गया और जब ये 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -2 बन गया इज इक्वल टू -x+7। तो हमें x प्लस में चाहिए, यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, अंदर ब्रैकेट डाल के x -7 लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये x³ और ये -2x और ये प्लस का x, तो इन्हें माइनस कराए, ये माइनस के x आ गया। -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू x -7। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों जानब स्क्वायर ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया है और इधर भी स्क्वायर ले लिया है। तो जब हम इस 10 स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इधर 4 आ गया। यहाँ स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो अंदर हमारे पास x³ माइनस x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास -x -7 का स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास x -7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोल दिया है। यहाँ हमने ये x का स्क्वायर हम x³ आ गया है, x -7 का स्क्वायर खोल रहे हैं। यहाँ हमारे पास x -2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर मल्टीप्लाई करा दिया है। यहाँ हमारे पास आ गया है 4x³ माइनस 4x माइनस 8। तो अब ये देखें यहाँ अब हम इस 7 का स्क्वायर को खोल लेंगे तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा। इस सारे टर्म को उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे ताकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकें। तो जब ये इधर आएगी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x में से x चला जाएगा, x³ चला जाएगा। 4x² में से जब x³ चला जाएगा तो यहाँ हमारे पास 3x² आ जाएगा -4x में और ये +14x, ये 10x हो जाएंगे -10 और ये -49 -57 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं कि x³ का कोफिशिएंट a होता है, a हमारे पास 3 है,
एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी 10 है, और जिसके साथ एक्स नहीं होता वो सी होता है। तो सी हमारे पास -57 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें रकमें पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने रकमें पुट कर दिया है, -बी का स्क्वायर -4a, और ये सी है, ओवर में 2a था, ए हमारे पास 3 है तो इधर 3 आ गया है। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है तो यहाँ हमारे पास 100 आ गया है, प्लस 4 3s आर 12 को जब हमने -57 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, 684 आ जाएगा। तो अब इसे हम प्लस करा देते हैं 100 में, ये हमारे पास 789 का अंडर रूट आ गया है, ओवर में हमारे पास 2 3s आर 6 हो गया है। तो ये -10 प्लस -784 का जब हम इसका अंडर रूट खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास 28 आ जाएगा, -10 प्लस -28 ओवर 6। तो अब हम इस रकम को एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे और एक मरतबा इसे माइनस में लिख लेंगे। तो इधर हमने इसे एक मरतबा प्लस में लिखा है और एक मरतबा माइनस में लिख दिया है। तो इधर हमने इसे प्लस का लिखा हुआ है, x प्लस 28 ओवर 6। तो जब यहाँ हमारे पास x इज़ इक्वल टू -10 प्लस 28 ओवर 6, ये 28 में से -10 चला जाएगा, 18 आ जाएगा, ओवर 6 6 1s आर 6 6 3s आर 18। तो ये हमारे पास 3 आ गया। इधर आ जाएँ तो ये -10 और -28 -38 हो जाएगा, ओवर 6 2 3s आर 6, और ये हमारे पास 2 1s आर 2 2 9s आर 18 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास -19 ओवर 3 आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3 व 19 ओवर 3 आता, लेकिन अब हम इसके सॉल्यूशन सेट करेक्ट सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए अब हम इसके चेक कर लेते हैं इसे। तो हमने x इज़ इक्वल टू 3 निकाला है इधर, तो हमने x इज़ इक्वल टू 3 को इक्वेशन में पुट कर देना है। 3 की जगह x की जगह हमने 3 लिखा हुआ है, इधर और इस जगह, ठीक है ना। 3 और 1 4 हो गया, 3 - 2 1 हो जाएगा, ये 6 और ये 3 9 हो जाएगा। ये 1 का अंडर रूट 1 होता है, इधर 1 आ गया। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाए, इधर ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 के, 3 इज़ इक्वल टू 3 के, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब दूसरे को चेक करते हैं, -19 ओवर 3 को इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं। तो अब हम इन्हें इसे पुट कर देना है। तो अब x की जगह -19 ओवर 3 इधर भी और इधर भी। तो अब हमने इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हमारे पास 3 है, नीचे वाले रकम पर डिवाइड कराया -19 आया, इधर भी नीचे वाले रकम पर डिवाइड कराया, 3 से कैंसिल हो गया। 1 जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास -19 आ जाएगा, प्लस नीचे जिसके कुछ ना दिया हुआ तो वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 1s आर 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरीके से इधर भी नीचे वाले रकम पर डिवाइड और ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी इसी तरीके से किया है। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप में इन्हें प्लस माइनस करा देते हैं। -19 + 3 इज़ इक्वल टू -16 होता है, -19 -6 -25 9 + 18। यहाँ हमारे पास -19 है और ये प्लस का 18 है, तो यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आप देख लें कि ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो इसे हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, नॉट ट्रू है ये, नॉट ट्रू। तो यहाँ हमने नॉट ट्रू लिख लिया, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हल होंगे, तो वो आपने खुद हल कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लेते हैं। तो इधर देखें, यहाँ हमारे पास x की 2 + x है और इधर भी x की 2 + x है। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को x की 2 + x को y के इक्वल ऐड कर लेंगे। लेट y इज़ इक्वल टू x की 2 + x। तो इस इक्वेशन में हमने x की 2 + x की जगह y लिख देना है, y + 1 - y - 1।
तो इन दोनों का अंडर रूट है, इधर भी और इधर भी अंडर रूट डाल देंगे इज इक्वल टू 1 के। इन दोनों का ये अंडर रूट ख़त्म कराने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 के अंडर रूट माइनस y माइनस 1 का अंडर रूट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे एक मरतबा प्लस, तो इसे अब हम हल कराएं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 का अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली चीज़ x प्लस y प्लस 1 का अंडर रूट माइनस y माइनस 1 का अंडर रूट प्लस y माइनस 1 के अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इधर हमने 1 लिख दिया है। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल हो जाएंगे, इधर भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 माइनस, इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख देंगे। अब हम ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर माइनस नहीं है, ये गलती से लिख दिया। ये सारी रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराने से पहले हम इन्हें एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 सेम सारे का अंडर रूट। यहाँ हमारे पास 2 है तो इधर 2 लिख देते हैं, माइनस को इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये देखें, ये हमारे पास y माइनस 1 है इज इक्वल टू 1 के, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास y से प्लस होगा तो यहाँ हमारे पास 2y आ जाएगा, 2y माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब इस 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि ये अंडर रूट वाली रकम एक तरफ रह जाए। तो इधर हम इस 2y को दूसरी तरफ ले आए हैं, तो ये हमारे पास माइनस का हो गया है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं, y से मल्टीप्लाई हुआ y का स्क्वायर, y 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस y से मल्टीप्लाई हुआ प्लस y, और ये 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हमारे पास माइनस 1 माइनस y और प्लस y कैंसल हो गए। तो यहाँ हमारे पास माइनस 2 इंटू माइनस 2 अंडर रूट y की 2 माइनस y इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2y के। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों जानिब स्क्वायर ले लेना है। तो जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2y प्लस 2y की 2, तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस 4y प्लस 4y की 2 आ जाएगा, और इधर 4 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 4y की 2 माइनस 4 आ जाएगा। तो इस सारी टर्म को उठाएंगे रकम को और इस तरफ लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 4y की 2 और ये माइनस के 4y की 2 कैंसल, तो यहाँ हमारे पास माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हो जाएंगे। ये हमारे पास 4y, ये इधर आ गया 4y इज इक्वल टू 0 के। तो अब इस y की जगह y की रकम को पुट कर देंगे। y हमारे पास x की 2 प्लस x के इक्वल था, तो इधर हमने x की 2 प्लस x लिख दिया y की जगह। 4 मल्टीप्लाई बाई x की 2 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ हमारे पास 4x की 2 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम जानते हैं कि x की 2 का कोफिशिएंट a होता है, a हमारे पास 4 है, x का कोफिशिएंट b होता है, b हमारे पास 4 है, और जिसके साथ x नहीं होता वो c होता है, तो c हमारे पास माइनस 5 है।
तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अब हम इसकी रकमें पुट कर देते हैं। ये हमारे पास b था, 4 माइनस b है, तो ये हमारे पास 4 के साथ माइनस है, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है और ये c है, और 2 है, 4 हमारे पास a है। तो अब 4 का स्क्वायर 16, 4 आर 16 मल्टीप्लाई बाई -5, तो यहाँ हमारे पास 16 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 आ जाएगा, 80 प्लस 16 और 2 4 आर 8, तो इधर हमारे पास 8 आ गया है। तो अब इसे प्लस करा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 88 जब 16 के साथ प्लस होगा तो यहाँ हमारे पास 96 आ जाएगा, 96 का अंडर रूट, इधर -4 है, प्लस माइनस ओवर 8। तो अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर में हमारे पास 2 की पावर 2 आता है, 2 की पावर ये 2 और 2 की पावर फिर से 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब इस इन सारी रकमों के अंडर रूट अलग कर लेंगे। 2 के स्क्वायर का अंडर रूट अलग, फिर 2 के स्क्वायर का अंडर रूट अलग, और 2 और 3 का अंडर रूट भी अलग कर लिया है। तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस है, ओवर में 8 है, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 का अंडर रूट ओवर 8 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ हमने इस रकम में से -4 प्लस -4 अंडर रूट 6 में से 4 को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस -6 का अंडर रूट आ गया। तो यहाँ हमारे पास -1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर माइनस था। तो ये देखें यहाँ भी हमारे पास जब इधर आएंगे तो ये भी हमारे पास -1 है। तो यहाँ हमने अब इसका सलूशन सेट निकाल लिया है। अगर आप चेक करना चाहें तो इसे आप इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, तो इस 10 क्वेश्चन को हल करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसमें सिर्फ थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो इधर ये देखें, इधर भी अंडर रूट है, इसका अंडर रूट है और इसका भी इक्वल टू 3 है। तो ये देखें, ये 2 टर्म और इसकी ये 2 टर्म सेम है, तो इन्हें y के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो इधर हमने y के इक्वल ऐड कर लिया x की 2 प्लस 3x को। तो इस x की 2 प्लस 3x की जगह हमने y लिख दिया है इज इक्वल टू 3 के। इसके इन दोनों के अंडर रूट को कैंसिल कराने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर ले लिया है और इस तरफ भी इसका स्क्वायर ले लिया है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर खोल लेंगे। तो अब हम इनके स्क्वायर खोल देते हैं। तो जब हम इसका अब स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास y प्लस 8 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 8 का अंडर रूट, और इधर y प्लस 2 का भी अंडर रूट, प्लस y प्लस 2 का अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के। तो 3 हम इधर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं बची। 3 का स्क्वायर था तो इधर हम 9 लिख देते हैं। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ गया है। अब इसका ये देखें, अंडर रूट और स्क्वायर इधर कैंसल, इधर भी अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8 प्लस 2। तो इनको अब एक ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 2 का अंडर रूट प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 के, ठीक है ना। अब ये देखें, हम इन्हें प्लस करा देते हैं। y से प्लस होगा तो ये हमारे पास 2y प्लस 8 2 से प्लस होगा तो यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा, प्लस यहाँ हमारे पास है 2 इन y प्लस 8 इधर y प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 के। तो अब इस रकम इन दोनों को उठाएंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे ताकि स्क्वायर रूट वाली रकम एक तरफ रह जाए। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू y प्लस 8
मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 2y माइनस 10 के। तो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कराने के लिए हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर हमारे पास 2 इंटू वाई प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 2 का ये हमारे पास स्क्वायर रूट इस सारे की पावर 2 इज इक्वल टू 10 में माइनस 10 है और ये 9 है, तो ये हमारे पास माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 2i माइनस 1 इस सारे का स्क्वायर। तो ये देखें इस स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 2। तो इसे अलहदा कर लेते हैं ब्रैकेट डाल के, इज इक्वल टू इसमें से हमने माइनस को कॉमन निकालना है, माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 9। तो बस ठीक है ना। तो अब ये माइनस इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं, y से मल्टीप्लाई हुआ y का स्क्वायर, y 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2y, 8y से मल्टीप्लाई हुआ 8y, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 16। तो ये देखें अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनके इस 2 को अंदर ले जाते हैं। तो ये गलती हो गई, ये 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो इधर 4 आएगा, इसका तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे, तो यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 आंसर आएगा। तो इधर 4 है। अब इसे 4 को मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर वाले रकम से, तो पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, y की 2 8 और 2 ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 2y प्लस 1 के। तो 4 अब अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y की 2 प्लस 40y प्लस 64, 4 16 से मल्टीप्लाई हुआ 64 आ गया, इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो आप ये देखें यहाँ हमारे पास इस साइड इन दो टर्म्स को उठाएंगे और इधर ले आएंगे, तो इनका साथ भी हमारे पास स्क्वायर भी है, इधर स्क्वायर भी है। तो अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं, स्क्वायर को जब खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2y की 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2y मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y की 2 प्लस 40y प्लस 64, 2y का स्क्वायर 4y की 2 प्लस 2 2s आर 4y प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4y की 2 प्लस 40y प्लस 64। तो इस साइड टर्म को उठाएंगे, इधर लेके आएंगे ताकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, 4y की 2 प्लस 40y प्लस 64 माइनस 4y की 2 माइनस 4y माइनस 1 के। तो यहाँ हमारे पास ये प्योर फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के, 4y की 2 ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, 40y से में से जब हम ये माइनस के 4y को निकाल देंगे तो यहाँ हमारे पास 36y प्लस 64 में से 1 चला जाएगा 63 इज इक्वल टू 0 के। तो अब हम ये y की जगह इसकी रकम डाल देंगे, तो यहाँ हमारे पास y इक्वल था, तो अब यहाँ 36y हमारे पास था x की 2 प्लस 3x के। तो यहाँ हमारे पास साथ में प्लस 63 है इज इक्वल टू 0 के। इस 36 को इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे, 36x की 2 प्लस
6 3s are 18, 8 और 3 3s are 9, प्लस वाला 1 10 हो जाएंगे। 108x प्लस 63 इज इक्वल टू 0 के। अब हम जानते हैं कि x की 2 का कोफिशिएंट्स हमारे पास होता है a, तो a हमारे पास 36, b हमारे पास 108 और c हमारे पास है 63 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें अब हम रकमें पुट कर देते हैं -108 प्लस माइनस 108 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 36 और c हमारे पास है 63। तो ये अब आप कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं और इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 2/2a है तो ये हमारे पास है 36। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -108 प्लस माइनस इसका स्क्वायर आप खोल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 108 का स्क्वायर आ जाएगा 11,664 के माइनस। तो इसको 4 को 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 63 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 972। इधर अंडर रूट है और में हमारे पास 2 को 36 से मल्टीप्लाई कराएंगे 72 आ जाएगा। अब इनको जब माइनस कराएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2592 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 108 ओवर 72। ये हमारे पास x के इक्वल होता है, इधर भी x। तो ये देखें अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप हल करते हैं। तो इसका अब हम तज्जीह कर लेते हैं, फैक्टर बना लेंगे इसके हम। अब तो इधर हमने इसके फैक्टर बनाए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखें इसके अब हमने फैक्टर बना लिए हैं। तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 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 3 से फिर 3 से फिर 3 से और फिर भी 3 से। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 बन रही है फिर 2 की पावर 2 बन रही है। तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 बनेगी एक मरतबा और एक मरतबा फिर 3 की पावर 2 बनेगी। तो यहाँ हमने पावरों के हिसाब से लिख दिया। इस 2 की पावर कोई नहीं थी तो इसे अकेला रहने दिया है। इन सब के अंडर रूट और स्क्वायर अलग-अलग कर लेने हैं, ठीक है ना। इधर अलग-अलग कर लिए हैं। ये अंडर रूट और स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इसके साथ रह जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो 2 2s are 4 4 3s are 12 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारे पास 36 आ जाएगा। ये -108 है। तो अब ये देख लें कि इसमें से अब हम 36 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास -3 आ जाएगा क्योंकि 36 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 108 आता है प्लस माइनस। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा इसलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। 2 का अंडर रूट ओवर 72। 36 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 36 आता है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 72 आता है। तो यहाँ हमारे पास 2 आ गया है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास -3 प्लस -2 का अंडर रूट ओवर 2 आ गया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 हल कर लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा, वो आपने ख़ुद हल कर लेना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।